साड़ी में कंगना रनावत और एक नया अंदाज, क्योंकि वो लेकर आ रही एक नई फिल्म जिसका नाम है भारत भाग्य के विधाता, जो है मुंबई के 26/11 की सत्य घटनाओं पर आधारित। यहाँ पर वो बनी है मुंबई की एक नर्स। भाई उनके साथ मराठी स्टेज और फिल्मों के कई कलाकार हैं। मुंबई में हुआ फिल्म का ट्रेलर लॉन्च, जहां पर सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए और कंगना अपने चिर परिचित अंदाज में बेबाक बोलती नजर आई। फिल्म को डायरेक्ट किया मनोज तपारिया ने और प्रोड्यूस किया है पेन स्टूडियोज ने, और इस मौके पर पूरी कास्ट एंड क्रू एक साथ जमा हुई। जो है खबरें जो है भारतवर्ष तक पहुंचाते हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को एनहांस करते हैं, प्रमोट करते हैं। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री के भाग्य विधाता कोई हैं तो आप लोग हैं। मुझे जो है महाराष्ट्र में मुझे रहते हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन पहली बार मुझे एक मराठी फिल्म जो है करने का मौका मिला। तो मराठी एक्टर्स के साथ में इतने क्लोजली काम करना, और नेचुरली वी ऑल नो कि हाउ गुड मराठी एक्टर्स आ, चाहे थिएटर एक्टर्स ले लीजिए या आप सिनेमा से रिलेटेड ले लीजिए। तो आई हैव सम वेरी हेल्पफुल पीपल जिन्होंने मुझे एक्सेंट के साथ में, चाहे कह लीजिए या ओवरऑल क्या लाइफस्टाइल रहता है उसके साथ में, समिता जी ने, गिरिजा जी ने, ईशा जी ने बहुत हेल्प किया। एंड आप देख सकते हैं हम लोगों का जो केमिस्ट्री है फिल्म में, एज फ्रेंड्स, एज को-वर्कर्स, एज कलीग्स, एज वुमेन हु आर डूइंग एवरीथिंग, फैमिली के साथ साथ देश के लिए उनकी जो धारणा घटना पर आधारित है, ये जानकर सबसे ज़्यादा हैरानी होगी कि हमारी महिलाएं जो हैं क्या हिम्मत रखती हैं। हमारे जो चाहे खैर डॉक्टर्स तो होते ही हैं अस्पतालों में, और हम सोचते हैं अस्पताल जब सोचते हैं तो डॉक्टर्स के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन नाइट ड्यूटी पे ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं होते हैं। तो वॉचमैन, वार्ड बॉयज़, मौशी, मामास, नर्सेज, ये लोगों के आप इंटेलिजेंस, ब्रिलियंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, साहस देख के हैरान रह जाएंगे कि हमारे भारत के आम लोगों में ये जज्बा है, और हमें वाकई में एक भारतीय होने पे बहुत ही गर्व महसूस होगा। इनका रिएक्शन था कि मैम हमें रायपुर में एक स्क्रीनिंग करनी है। मैंने कहा एक्सक्यूज मी हमें ना छत्तीसगढ़ रायपुर में एक स्क्रीनिंग करनी है। मैंने कहा I said let us first shoot it we'll first shoot it and then we'll have the copy and then we'll see। वो पहली इनकी चीज़ कि मुझे अपने घर होम टाउन में मुझे दिखाना है कि मैंने फिल्म बनाई है। तो एक जज्बात होता है, छोटे शहरों से आए हुए लोगों का एक जज्बात होता है कि वो हमेशा चाहते हैं कि उन्हें एक्नॉलेजमेंट मिले, क्योंकि वो जब निकले होते हैं तो लोग सोचते हैं कि बागी बन गया जो भी है तो ये हमेशा मुझे कहते हैं। तो मैंने सर, आपको पता है मैंने पहली स्क्रीनिंग कहाँ अरेंज की है? छत्तीसगढ़ में हम पहली फिल्म की स्क्रीनिंग जो है वहाँ कर रहे हैं और मैं चाहे मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एज ए टीनेजर शुरू किया था। एक काफ़ी लंबा अरसा मुझे फिल्म इंडस्ट्री में, यहाँ की ही ज़िंदगी, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए एक टू बी वर्दी ऑफ दिस रोल, मुझे एक ऐसी कड़ी तपस्या करनी थी। जब मैं वो तपस्या के फेज से जा रही थी तो मुझे लगा कि मुझे ऐसी तपस्या क्यों करनी पड़ रही है, मेरा इससे क्या लेना देना, मैं तो एक कलाकार हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तपना पड़ रहा है। तो जब मैंने किरदार निभाया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं कितना दूर हूँ, वास्तविकता से कितना दूर थी मैं, और कितना ज़रूरी था मेरे लिए वास्तविकता को समझना कि हर एक महिला हर दिन जो 4 बजे उठकर पानी भरकर लोकल ट्रेन में आते हुए सब्जी लेकर सब्जी काटते हुए जब घर जाती है, और बीच में जो है उसको हर तरीके की अपमान का सामना करके, लोगों की जानें बचाकर, लोगों के एक्सक्रीशन साफ करके, बलगम थूक साफ करके जब वो हंसते हुए घर जाती है तो हमें अपने आप को देखकर बहुत छोटा महसूस होता है। तो ये कैरेक्टर को करते हुए मुझे इस बात का आभास हुआ। इतने साल उस चीज़ को हो चुके हैं, और आई थिंक जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने हर एक कोशिश की उनको चुप रखने के लिए, उनको बोलने नहीं देने के लिए, उनको इग्नोर करने के लिए, निगलेक्ट करने के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जबकि हम लोग उन लोगों को तो डेफिनेटली ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये उसी पर्टिकुलर इवेंट पे तो है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी नर्स वैसे ही बिहेव करती उस दिन जैसे उन लोगों ने किया। कोई भी टीचर, कोई भी, अब हम नीरजा की स्टोरी जानते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट,
तो ये जो भारतीयों में ये जो भाव है, आत्मीयता का भाव, ये हम हर दिन देखते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय बहुत ही एक उनमें एक आत्मीयता का जो भाव है उस पर ये आधारित है। तो वो जो हमारी बहनें हैं, वो उस दिन उस रात पे जो कि उनको तो हम हर जगह चाह के हमने जो है महाराष्ट्र सीएम जी से भी रिक्वेस्ट की गई है कि उनको बुला के कोई बैज ऑफ ऑनर या इस तरह से उनके साथ बैठ के हम उस दिन की बातें करें, क्योंकि मैंने उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ भी देखे हैं। और ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक का ज़्यादा हीरोइज्म था, वही देखने वाले कि जो भी हैं उन लोगों ने हमने तो फिल्म में शायद 1 या 2 डिलीवरी दिखाई होगी, 1-2 घंटे का एक पूरा रिस्ट्रिक्शन, 20 डिलीवरीज उन लोगों ने किया जब टेररिस्ट बाहर थे। एक भी पेशेंट को उन्होंने मरने नहीं दिया। एक भी जो बच्चे चाहे इंक्यूबेटर पर हो, चाहे कोई भी चीज़, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो एक कर्तव्य को लेकर उनकी निष्ठा है और उनकी कर्मठता है, वो हम हर दिन जब भी हम अस्पताल जाते हैं, हमारे परिवार वाले हमें छोड़ सकते हैं वहाँ पे, लेकिन नर्सेज हमें कभी नहीं छोड़ेंगी, ये हम सब जानते हैं। तो ये जो भाव है, इस भाव से प्रेरित होकर हमने ये फिल्म बनाई है। आई वॉज we were, all coming up and working with Bhatt Saab, and we were all strugglers in the Vishesh films. So Shahana Goswami, she had, I think, got a house in Yari Road or somewhere, and there were these old friends, and she's like, come over to my house and we should have a party. So Shagufta and Shahana and all of us were there, and we were having a party there. And then Bhatt Sahab just came in. Bhatt Sahab came in, and he just entered and he's like, put the TV on, put the TV on. And we were dancing and we were just having fun. And he started to watch TV and he's like, there is terrorist attacks happening. And then we went to Shana and we were like, what should we do? Should we go home now? Should we continue partying? What should we do? So she said, Bhatt Sahab said, nobody should leave now, just wait. So we were at a bunch of 25 people partying at Shahna's house, and then Bhatt Sahab broke it to us. Otherwise, we didn't know. So this, I remember it very. भाग्य विधाता जो है, एक्चुअली जो नाम है वो प्रधानमंत्री जी ने ही 2025 में जो है ये नाम हमारे जो लेबरर्स हैं, जो लेबर क्लास, जैसे उन्होंने जिनको हम स्पेशली एबल्ड कहते हैं या इस तरह के नाम देते हैं, उन्होंने उनका नाम दिव्यांग जन रखा। विधवा की जो योजना होती है, विधवा योजना से नाम बदल के उन्होंने कल्याणी उसका नाम रखा। जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जो हाथों से चीज़ें बनाते हैं, उनका नाम उन्होंने जो है विश्वकर्मा रखा। तो आप एक इंसान की जो भावना है और उनकी जो ये डेप्थ है, सोच है, वो उनके तो इस तरह से उन्होंने हमारे जो लेबरर्स हैं उनको भारत भाग्य विधाता उनको नाम दिया। तो आई थिंक ये बात हमें बहुत छुई, इसलिए हम चाहते थे कि ये टाइटल हमें मिले। और अभी जो है रेखा दीदी दिल्ली सीएम जो हैं, उनसे मैंने बात की है, वो फिल्म देख रही हैं, 9 को देख रही हैं। उस तरह से हम चाहेंगे कि कई जो हैं महिलाएं आगे आएँ और इस फिल्म को जो है सशक्त करें। इवेंचुअली ये कहानी हर भारतवासी की है, और चाहे जिन्हें हम जाने चाहे ना जाने, हर एक उस हीरो की है। तो और आई थिंक भारत भाग्य विधाता नाम सुनकर अगर प्रधानमंत्री जी भी फिल्म देखेंगे तो ये एक अच्छा मैसेज होगा सबके लिए। तो उम्मीद है कि सत्य घटनाओं पर आधारित कंगना की ये नई कोशिश दर्शकों को पसंद आए। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।